भुवन कोश में स्थित अनेकों द्वीपों का वर्णन। सूत जी बोले, सुशोभन महाकूट गिरी के बीच में देवकूट पर्वत है, जो सोना, नीलम, गोमेद, वैदूर्य आदि की कांति वाला तथा अनेकों मणियों से निर्मित चंपक, अशोक, पुन्नाग, बकुल आदि के वृक्षों से सुशोभित है। अनेक प्रकार के झरने, पुष्पों की वर्षा करने वाले अनेक प्रकार के वृक्षों से शोभायमान है। 10 योजन विस्तार वाला नाना भूत गणों से युक्त यहाँ भूत वन है। उसमें महामणियों से स्थित शंकर भगवान का प्रकाश वाला स्थान है। वह स्थान सोने के परकोटा वाला तथा मणियों से बंधनवार वाला है। वही मणियों के सिंहासन पर नाना मणियों और वस्त्रों से युक्त विचित्र मंडपों, वराह, शार्दूल आदि के चिन्ह वाला नंदीश्वर गणों से सुशोभित, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र के समान मूर्तियों से युक्त देवताओं के प्रभु शंकर जी का निवास है। देवता लोग उनकी सदा पूजा करते हैं। शंख, झालर आदि का शब्द निरंतर होता है। देवगण, सिद्ध आदि सदा शंकर की पूजा करते हैं। यहाँ देवराज कुबेर आदि का स्थान है। अन्य करोड़ों यक्षों का भी स्थान है। यहाँ गणों सहित हर की पूजा होती है। वही मंदाकिनी नाम की नदी है, जिसके सुवर्ण और मणियों के सोपान है। यहाँ जम्बू नदी में पद्म गंध स्पर्श से युक्त नाना प्रकार के कमल खिले हैं। यक्ष, गंधर्व, अप्सरा आदि इस नदी का सेवन करते हैं। देव, दानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व इस पवित्र मंदाकिनी के जल का सेवन करते हैं। उस नदी के उत्तर की ओर महादेव जी का सुंदर स्थान है, जो वैदूर्य मणि आदि से संपन्न है। उसमें शंकर जी विराजते हैं। वहाँ गणों सहित, अंबिका सहित शिव जी महाराज क्रीड़ा करते हैं। वहीं पर अनेक महलों से युक्त रुद्रपुरी नाम का नगर है। वहाँ अपने स्वरूप को सैकड़ों प्रकार का बनाकर शंकर जी अंबिका और गणों के साथ क्रीड़ा करते हैं। ऐसे शंकर जी के हजारों स्थान हैं, जिन्हें शिवालय कहते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, प्रत्येक द्वीप में, पर्वतों पर, नदियों के किनारों पर तथा समुद्रों की संधियों पर अनेकों शिवजी के स्थान है। भुवन कोश का स्वभाव। सूत जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, मैंने तुमसे बहुत सी जल वाली नदी और सरोवरों को कहा, जो असंख्य हैं। कोई पूर्व मुख वाली, कोई दक्षिण मुख वाली है, जो हर देश में कही है। आकाश रूपी समुद्र में जो सोम कहा है, वह संपूर्ण भूतों का आधार है और देवताओं के लिए अमृत का भंडार है। उससे निकली हुई आकाश की नदी अमृतोदका नाम वाली है। वह ज्योतिषमती है, करोड़ों तट और आकाश से युक्त है। जैसे सोम है, वैसे ही वह दिनों दिन बदलती रहती है। वह 84,000 योजन ऊंची है। वहाँ बहुत ऊंचा मेरू है। वहाँ श्री कंठ अम्बा के साथ क्रीड़ा करते हैं। वहीं पर मेरू की परिक्रमा करती हुई पुण्य जल वाली नदी आती है, जो मेरू पर्वत के चारों शिखर पर गिरती हुई महादेव जी की आज्ञा से समुद्र में गिरती है। इससे निकली अनेक नदियाँ सब द्वीपों और पर्वतों में बह रही है। ऐसी नदियाँ असंख्य हैं। गंगा तो अंबर से ही आई है। भद्राशव देश में स्त्री और पुरुष सभी चंद्रमा की सी शक्ल वाले हैं, जो काले आम के रस का भोजन करने वाले हैं और शिवजी की कृपा से 10,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं। तथा रमणीक देश में जीव वट के फल का भोजन करते हैं। वे 11,500 वर्ष तक जीवित रहकर शिव का ध्यान करते हैं। कुरु वर्ष में स्वर्ग से आए हुए सभी जीव मैथुन से उत्पन्न होते हैं तथा दूध का भोजन करते हैं। भारतवर्ष में मनुष्य कर्म के अनुसार आयु वाले, नाना वर्ण वाले, छोटे कद के होते हैं, जो 100 वर्ष की आयु वाले हैं। वे अनेक देवों के पूजन में लगे रहते हैं तथा अनेकों प्रकार के कर्मों का फल भोगते हैं। वे सभी कमजोर तथा थोड़े भोगी होते हैं। नागद्वीप, सौम्य द्वीप, वारण द्वीपों में उत्पन्न होने वाले जीव कोई मल्लेच्छ तथा कोई पुलिंद होते हैं। भारतवर्ष के लोगों की प्रवृत्ति स्वर्ग और अपवर्ग में होती है। किम पुरुष देश में रहने वाले पुरुष सोने के से रंग वाले तथा स्त्रियां अप्सराओं के तुल्य होती हैं। 10,000 वर्ष तक जीवित रहती हैं। उन्हें रोग तथा शोक नहीं होता। वे प्लक्ष का भोजन करते हैं। हर वर्ष
देश के जीव देवलोक से आए हुए देवताओं के से आकार वाले होते हैं, चांदी के से रंग वाले होते हैं। उन्हें मृत्यु की जरा भी बाधा नहीं है। ईख के रस का पान किया करते हैं और शंकर जी की भक्ति में तत्पर रहते हैं। इला व्रत में रहने वाले 10,000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। वहाँ न तो सूर्य तपता है, न चंद्र नक्षत्र चमकते हैं। शंकर के प्रभाव से वे कमल के समान सुंदर आकार वाले होते हैं। जम्बू द्वीप के रहने वाले जम्बू रस का पान करते हैं। उनको जरा तथा भूख बाधा नहीं पहुंचाती, उनको ग्लानि तथा मृत्यु भी नहीं सताती है। इस प्रकार 9 द्वीपों के रहने वालों के वर्ण, आयु आदि का मैंने संक्षेप से वर्णन किया है। पितृश्वरों का स्थान श्रृंगवान पर्वत कहा गया है। हिमवान भूतों का, यक्षों का तथा ईश्वर का भी स्थान कहलाता है। इसके अलावा सभी पर्वतों पर अम्बा के साथ और गणों के साथ भगवान नील लोहित वास करते हैं। ये सभी पर्वतराज जम्बू द्वीप में ही स्थित हैं।